में शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की लूट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी अब कोई भी स्कूल किसी दूसरे नाम से अतिरिक्त रकम वसूलकर नियमों से बच नहीं सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और अभिभावकों को बार बार होने वाली आर्थिक परेशानी से राहत भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जो लाखों अभिभावकों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आ सकता है। इस सरकार ने ऐलान किया है कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी वार्षिक फीस में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। दर्शकों, नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ भारी जुर्माने से लेकर मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। दर्शकों, पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अब तक का सबसे बड़ा और सख्त प्रहार किया है। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जो लाखों अभिभावकों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आ सकता है। वर्षों से स्कूल फीस में लगातार हो रही बढ़ोतरी और अलग अलग फंडों के नाम पर की जाने वाली अतिरिक्त वसूली को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने ऐलान किया है कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी वार्षिक फीस में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर सकेगा। और दर्शकों, इतना ही नहीं, जिन स्कूलों ने पिछले 3 वर्षों के दौरान तय सीमा से अधिक फीस वसूली है, उन्हें अभिभावकों से ली गई अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी। दर्शकों, नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ भारी जुर्माने से लेकर मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। और इसी के साथ ही ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब स्कूल फीस को लेकर पंजाब के हजारों परिवार लगातार अपनी नाराजगी जाहिर करते आ रहे। हर नए शैक्षणिक सत्र के साथ फीस में बढ़ोतरी की खबरें सामने आती रही। कई अभिभावकों का आरोप था कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट फंड, एक्टिविटी फीस, मेंटेनेंस चार्ज और स्मार्ट क्लास फीस और अन्य कई मदों के जरिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहा है। ऐसे में सरकार का ये कदम सीधे तौर पर उन परिवारों को राहत देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है जो अपने बच्चों की पढ़ाई और बढ़ती महंगाई के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दर्शकों, मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने स्पष्ट किया है कि 5% की सीमा केवल ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं रहेगी। स्कूलों द्वारा वसूले जाने वाले सभी अनिवार्य शुल्क, फंड और खर्च इसी नियम के दायरे में आएंगे। पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि निजी स्कूलों वालों किए जाने वाले फीस वाधे नूं हर साल 5% ते सीमित किया जाऊगा। सिर्फ 1 साल दे विच 5% फीस वधा सकते हैं। जिन्ना स्कूलों ने पिछले 3 साल च 15% तो वध फीस वधाई है, उन्हां स्कूलों नूं अपने स्कूल च पढ़ते विद्यार्थियों के पेरेंट्स के या विद्यार्थियों के खाते दे विच रिफंड करना पऊगा, फीस वापस करनी पऊगी। सख्त कानून लेके आ रहे हैं और ये जिहड़ा कानून है यह सालाना वाधे फीस वाधे नूं कानूनी तौर पर 5% तक सीमित करके इस नियम में कोई छूट नहीं दी जाऊगी। 5% वाधा मापियां तो लईआं जाण वालीआं हर किस्म दीआं लाजमी फीसां ते लागू होगा, ना कि सिर्फ ट्यूशन फीस, क्योंकि बहुत सारे स्कूल सरकारी नियमां तो बचण लई ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म दीआं होर फीसां जोड़ लैंदे, ट्रांसपोर्ट फीस, कोई किताबां की फीस, कोई वर्दियां की फीस। पूरे भारत दे विच सब तो सख्त कानून होगा, आने वाली विधान सभा च लेके आ रहे हैं। यानी अब कोई भी स्कूल किसी दूसरे नाम से अतिरिक्त रकम वसूलकर नियमों से बच नहीं सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और अभिभावकों को बार बार होने वाली आर्थिक परेशानी से राहत भी मिल सकेगी। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान उन्हें सैकड़ों अभिभावकों के फोन प्राप्त हुए जिनमें स्कूल फीस को लेकर गंभीर शिकायतें दर्ज कराई गई। अभिभावकों की चिंताओं और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। उनका कहना है कि पंजाब में शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की लूट अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इसी के साथ ही पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस व्यवस्था पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2016 के तहत संचालित होती है और इस कानून में 2019 में संशोधन किया गया था। सरकार का आरोप है कि इन संशोधनों के कारण फीस नियंत्रण की व्यवस्था कमजोर हो गई है और स्कूलों को फीस बढ़ाने की अधिक स्वतंत्रता मिल गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछली सरकारें इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रही, जिसका खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ा है। लेकिन सरकार के अनुसार पहले कानून में फीस बढ़ोतरी को सीमित रखने का स्पष्ट प्रावधान था, लेकिन बाद में किए गए संशोधनों के जरिए स्कूलों को एक विशेष डिस्क्लोजर के तहत निर्धारित किया गया और अधिक फीस बढ़ाने की अनुमति मिल गई। इसके तहत स्कूलों को प्रस्तावित फीस
वृद्धि की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इस व्यवस्था का प्रभावी पालन नहीं हुआ। दर्शकों, नतीजा ये रहा कि कई अभिभावकों को लगातार बढ़ती फीस का सामना करना पड़ा और उनकी शिकायतों का समाधान भी समय पर नहीं हो पाया। अब सरकार ने न केवल भवी की फीस बढ़ोतरी पर सीमा तय करने का फैसला लिया है, बल्कि पिछले 3 वर्षों के दौरान हुई बढ़ोतरी की समीक्षा करने की घोषणा भी की है। जिन स्कूलों ने 3 साल से कुल 15% से अधिक फीस बढ़ाई है, उनके मामलों की जांच की जाएगी। यदि जांच में अनियमितताएं पाई गई तो स्कूलों को अतिरिक्त वसूली की गई राशि अभिभावकों को लौटानी होगी। ये प्रावधान इस फैसले की और अधिक प्रभावी बनाता है, क्योंकि इससे केवल भविष्य ही नहीं बल्कि अतीत की शिकायतों पर भी कार्रवाई का रास्ता खुलता है। दर्शकों, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फीस से जुड़ी सभी लंबित शिकायतों की समीक्षा की जाएगी। एक नियमित व्यवस्था यह सुनिश्चित करने की फीस में कोई भी बढ़ोतरी वास्तविक जरूरतों और विकास कार्यों के आधार पर हुई और इसी के साथ भी देखा जाएगा कि विद्यार्थियों से वसूले गए फंड का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए वो राशि ली गई। यदि कोई संस्थान नियमों का गंभीर उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर भारी जुर्माने, मान्यता रद्द होने और अतिरिक्त फीस लौटाने जैसी सख्त कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीएनपी इंडिया।